एक लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इसीलिए वो क्या करती है, शाम के समय हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल में जाके जो वहाँ के जाने माने डॉक्टर साहब हैं उनको फ़ोन करती है। लेकिन डॉक्टर साहब फ़ोन उठाते नहीं हैं और जब डॉक्टर साहब फ़ोन नहीं उठाते तो ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ये दोबारा फ़ोन करती है, तिवाला फ़ोन करती है, चौबारा फ़ोन करती है, बार बार फ़ोन करती है, लेकिन डॉक्टर साहब फ़ोन नहीं उठाते। तकरीबन 150 से 200 बार ये फ़ोन कर देती है, डॉक्टर साहब फ़ोन नहीं उठाते। ये लड़की और ज़्यादा परेशान होती है। हॉस्पिटल के अंदर बैठी हुई थी, 200 बार फ़ोन कर चुकी थी, फ़ोन में लिखा भी आ रहा था कि 200 बार फ़ोन कर लिए। 1 मिनट में 10-10 बार फ़ोन कर रही थी। 200 से 300 और 300 से 400 बार फ़ोन हो जाते हैं। टोटल जाके ये 1000 से ज़्यादा बार फ़ोन करती है, लेकिन डॉक्टर साहब फ़ोन नहीं उठाते। ये अस्पताल में बैठी होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी अस्पताल का एक स्टाफ इसके पास आता है, इससे पूछता है कि क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों बैठी हो, मुझे बताओ। तो ये लड़की कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम यहाँ से जाओ। अब जो स्टाफ आया था वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसी अस्पताल का एक डॉक्टर आता है जो कि बुजुर्ग जैसे होते हैं। वो उस लड़की के पास आते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों परेशान हो, आज से पहले तो तुम्हें मैंने इस तरह से परेशान देखा नहीं है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये लड़की जो है अपने मन की बात इन डॉक्टर साहब को बताती है। वो कहती है, डॉक्टर साहब मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि दिखाओ। इसके बाद ये लड़की जो है डॉक्टर साहब को अपने मोबाइल में कुछ फ़ोटो और वीडियोस दिखाती है और उन फोटो और वीडियोस को देखकर ये जो डॉक्टर साहब हैं ये पीछे खिसक जाते हैं, इनके कदम पीछे हो जाते हैं और ये चौंक जाते हैं। दरअसल उस मोबाइल में यहाँ के शहर के एक बड़े जाने माने डॉक्टर साहब हैं जिनकी उम्र 55 साल के आसपास होगी, उनके जो है न्यूड फोटो और वीडियो थे। इसके बाद ये खबर जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, अखबारों में छप जाती है। तब जाके कहानी निकल के सामने आती है कि एक 8000 रुपये महीने कमाने वाली लड़की करोड़पति बन गई है। उसने घर, बंगला, गाड़ी वाड़ी सब कुछ खरीद लिया है और अब ये जो खबर जो है सोशल मीडिया पे फैल गई थी। दोस्तों आज की कहानी इसी लड़की के ऊपर है कि आखिर ये लड़की कौन थी, इसके पास इतना पैसा कैसे आया। महज 8000 रुपये महीने की नौकरी कर रही थी, लेकिन आज ये सोशल मीडिया पे छाई हुई है और हर जगह इसका नाम है कि एक लड़की जो कि 8000 रुपये महीने कमा रही थी, उसने डॉक्टर से करोड़ों रुपए ठग लिए, वो करोड़पति बन चुकी है। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है राजस्थान प्रदेश के बाड़मेर जिले से। और बाड़मेर जिले का ही एक थाना कोतवाली एरिया लगता है और थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हमीरपुर जगह है और हमीरपुर में ही एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है पैथल हॉस्पिटल। ये पैथल हॉस्पिटल जो है बाड़मेर का बड़ा नामी ग्रामी अस्पताल है। ये बात है साल 2016 की। साल 2016 में क्या होता है, इस अस्पताल के अंदर एक नर्स की जगह खाली होती है, इसीलिए इंटरव्यू लिए दिए जा रहे होते हैं। तभी एक 20 साल की लड़की जिसका नाम कमला है, कमला नाम की लड़की भी अस्पताल में आती है इंटरव्यू देने के लिए। और जब इंटरव्यू देने के लिए आती है तो ये लड़की जो है सेलेक्ट हो जाती है। 8000 रुपये महीने इसको तनख्वाह मिलेगी, लेकिन इसको जो ड्यूटी है वो रात के समय पे ही देनी होगी। ये वाली बात जो है तय हो जाती है कि ये लड़की जो है रात को ही ड्यूटी देगी। इसके बाद लड़की ज्वाइनिंग कर लेती है, रोजाना शाम के समय आती थी, रात भर ड्यूटी करती थी, फिर अपने घर चली जाती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन क्या होता है दोस्तों, जो ये लड़की है कमला के सर में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। ये बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसके साथ के स्टाफ के मेंबर से पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों परेशान हो। तो ये लड़की बताती है कि मेरे सर में जो है बहुत जोर से दर्द हो रहा है, मुझे बैठा नहीं जा रहा। तो स्टाफ के मेंबर कहते हैं कि तुम ऐसा करो, 4थी मंजिल पे जाओ, 4थी मंजिल पे रसोई है, वहाँ पे जाओ, चाय पियो और वहीं पे रेस्ट करने की व्यवस्था है, वहीं पे जाके रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग यहाँ का काम संभाल लेंगे। अब ये लड़की जब ऊपर जा रही होती है तभी स्टाफ के मेंबर इससे एक और बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि ऊपर जो है डॉक्टर साहब का अपना एक कैबिन है, उसमें डॉक्टर साहब आराम करते हैं, वहाँ पे सोते हैं, खाते पीते हैं। जब तुम ऊपर जाओ तो डॉक्टर साहब से एक बार परमिशन ले लेना, क्योंकि बिना परमिशन तुम जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कहती है लड़की ठीक है मैं बता दूंगी ऊपर जाके। ऊपर जाती है 4थी मंजिल पे और 4थी मंजिल पे जो डॉक्टर साहब का कमरा है उसका दरवाज़ा बाहर से खटखटाती है। डॉक्टर साहब की उम्र तकरीबन 55 साल के आसपास थी। बाड़मेर के नामी ग्रामी डॉक्टर हैं।
डॉक्टर साहब यहाँ पे हॉस्पिटल चला रहे हैं, लेकिन मूल रूप से जो है ये डॉक्टर साहब जो हैं गुजरात के अहमदाबाद के हैं, लेकिन बाड़मेर में उनका काम चल रहा है, इसलिए वो यहाँ पे अकेले रहते हैं। अब ये लड़की जो है डॉक्टर साहब का कमरा खटखटाती है, दरवाजा खटखटाती है। डॉक्टर साहब इसे देखते हैं, वो पूछते हैं कि हाँ बताओ क्या बात है। तो ये लड़की कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे सर में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, मैं यहाँ पे चाय बना के थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, कोई परेशानी तो नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं कोई परेशानी नहीं, तुम चाय बना लेना, बाहर आराम करने के लिए व्यवस्था है, तुम जाओ वहाँ पे आराम कर लो। अब ये लड़की जैसे ही वापस जा रही होती है तभी वापस आ जाती है दोबारा से डॉक्टर साहब के पास। वो डॉक्टर साहब से कहती है डॉक्टर साहब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, आप कहो तो आपके लिए भी बना दूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है भाई, थोड़ी चाय मेरे लिए भी बना देना। अब ये लड़की जाती है, चाय बनाती है अपने लिए भी, डॉक्टर साहब के लिए भी। अब डॉक्टर साहब के पास जाती है, उन्हें चाय दे देती है और वहीं पे डॉक्टर साहब के पास उनके कमरे में बैठ जाती है और वहाँ पे जाके उनसे जो है बातें करने लगती है। अब डॉक्टर साहब भी चाय पी रहे थे, आराम करने का समय था, डॉक्टर साहब उसकी बातों को सुनते हैं। अब बात करते करते क्या है, डॉक्टर साहब से ये लड़की खुल जाती है। फिर ये रोजाना की बात हो जाती थी कि रात के समय पे जाती थी, चाय बनाती थी, डॉक्टर साहब को देती थी, खुद पीती थी। ऊपर जाके चाय बनाना सबके लिए अलाउ था, कोई भी स्टाफ का मेंबर जो है ऊपर जा सकता है, चाय बना सकता है, पी सकता है, आराम करना चाहे कर सकता है, बाकी नीचे जाओ अपना काम करो। लेकिन ये लड़की जो है रोजाना जाती थी, डॉक्टर साहब के लिए भी चाय बनाती थी। डॉक्टर साहब की उम्र 55 साल के आसपास। अब धीरे धीरे करके क्या होता है, ये लड़की डॉक्टर साहब से खुल जाती है और इतनी ज़्यादा खुल जाती है कि डॉक्टर साहब और इस लड़की के बीच में जो है नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। डॉक्टर साहब की उम्र उस समय पे थी 55 साल और लड़की की उम्र थी 20 साल। अब डॉक्टर और ये लड़की जो है शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, किसी से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन थोड़ी देर समय बाद जो है ये लड़की क्या करती है, डॉक्टर साहब के सामने एक डिमांड रखती है। वो कहती है कि मेरी सैलरी बहुत कम है, आप ऐसा कीजिए मेरी थोड़ी सैलरी बढ़वा दीजिए। डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है, तुम्हें 8,000 रुपये मिलते हैं, तुम ऐसा करो इस महीने से तुम्हारी सैलरी जो है 12,000 रुपये महीने कर देते हैं। लड़की बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन जिसे पैसे का चस्का होता है वो 8-12 हज़ार रुपये में कहाँ खुश होगी। थोड़े दिन तक ये 12,000 रुपये में काम करती है, डॉक्टर साहब से संबंध बनाती है और इसी बीच में ये क्या करती है, डॉक्टर साहब और अपनी कुछ फ़ोटो और वीडियो भी खींच लेती है। और फिर डॉक्टर साहब से एक दिन कहती है कि मुझे थोड़ी परेशानी है घर में, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब कहते हैं कितने रुपए की ज़रूरत है? ये कहती है 20,000 रुपये की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब क्या करते हैं, जो हॉस्पिटल का अकाउंट है वहाँ से इस लड़की को 20,000 रुपये दिलवा दिया जाता है ऑनलाइन। अब 20,000 रुपये ले लेती है, थोड़े दिन बाद 20,000 रुपये की और फरमाइश करती है। ऐसे ऐसे करके जब इसकी इच्छा होती थी तब डॉक्टर साहब से पैसे मांगती थी। एक दिन डॉक्टर साहब कहते हैं यार तुम मेरे से इतने पैसे मांगती रहती हो। तभी ये लड़की क्या करती है, अपने मोबाइल में डॉक्टर साहब के कुछ फ़ोटो और वीडियो दिखाती है। अब डॉक्टर साहब जो है इन फ़ोटो और वीडियो को देखकर डर जाते हैं। लड़की कहती है कि देखिए अभी मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे 50,000 रुपये दे दो। अब डॉक्टर साहब बेचारे मरता क्या ना करता, बदनामी हो जाएगी। बाड़मेर के नामी ग्रामी जाने माने डॉक्टर थे ये, 55 साल जिनकी उम्र है। वो अपनी बदनामी नहीं चाहते थे, वो बाड़मेर में आके गुजरात से आके यहाँ पे रह के काम कर रहे थे। डॉक्टर साहब उसे 50,000 भी दे देते हैं। अब जब भी इस लड़की के मन में आती थी वो डॉक्टर के साहब के पास जाती थी, पैसे मांगती थी, तो डॉक्टर साहब क्या करते थे, ज़्यादातर इसे जो है हॉस्पिटल का जो अकाउंट है उससे, चाहे फ़ोनपे के ज़रिए चाहे UPI के ज़रिए कैसे भी इसके अकाउंट में पैसे डाल दिया करते थे और कभी कभी जो है इसको अपने हाथ से भी कैश पैसे दे देते थे। एक दिन जो है डॉक्टर साहब के मन में आती है कि मैंने आज तक इस लड़की को कितने रुपए दे दिए, इस चीज़ की जानकारी तो होनी चाहिए। जो अकाउंट में पैसे दिए हैं दोस्तों, टोटल 35 लाख रुपए दिए थे, यानी कि 2 से 3 साल में 35 लाख रुपए डॉक्टर साहब ने इसको अकाउंट पे किया था। और इसके अलावा जो कैश एंड दिया था उसका टोटल किया डॉक्टर साहब ने, तब जाके पता चला 1,15,00,000 रुपए के आसपास डॉक्टर साहब ने इसको कैश हैंड दिया है, इसके हाथ में दिया है। यानी कि टोटल डॉक्टर साहब ने इस लड़की को 2 करोड़ रुपए के आसपास दे दिया है इन 2-3 साल के अंदर। डॉक्टर साहब सारा हिसाब लगाते हैं तो डॉक्टर साहब चौंक जाते हैं कि यार मैंने इतना रुपये ऐसे कैसे दे दिया। बस चाय पिलाने में डॉक्टर साहब 2 करोड़ रुपए से पहुँच गए। अब दोस्तों क्या होता है, ये लड़की क्या करती है, हॉस्पिटल के अंदर जितने भी CCTV कैमरे थे उन सभी CCTV कैमरों की एक्सेस, उसका पासवर्ड अपने पास रख लेती है। डॉक्टर साहब को देखती रहती है किसके पास जा रहे हैं किसके पास नहीं जा रहे। यहाँ तक कि इस लड़की ने जो है एक मोबाइल और एक नया SIM कार्ड खरीदा, डॉक्टर साहब को दे दिया और डॉक्टर साहब से कहा कि जब भी मैं फ़ोन करूँगी तो पहली बार में ही आपको फ़ोन उठाना है, दूसरी बार नहीं हो जाए, नहीं तो सारे फ़ोटो वीडियो को मैं वायरल कर दूँगी, सबके पास पहुँच जाएंगी, फिर देख लेना आपकी इज्जत टूट जाएगी।
अब डॉक्टर साहब बेचारे घबरा जाते हैं। वो बेचारे जी लड़की जब भी फ़ोन करती थी डॉक्टर साहब फ़ोन उठाते थे, इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते थे, जो भी पैसा देना लेना वो देते थे। अब ये लड़की क्या करती है, एक तरह से इन डॉक्टर साहब को हाउस अरेस्ट कर लेती है, इनको बार बार ब्लैकमेल करती है, इनसे बार बार पैसे मांगती है। अब डॉक्टर साहब भी बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हुए। एक दिन की बात है, डॉक्टर साहब जो है अपने परिवार से मिलने के लिए गुजरात जाते हैं, अहमदाबाद। वहाँ पे जाके वो अपने परिवार वालों के साथ छुट्टियाँ मना रहे थे। ये लड़की क्या करती है, डॉक्टर साहब को फ़ोन करती है। डॉक्टर साहब को फ़ोन करती है तो डॉक्टर साहब परिवार के साथ थे इसलिए फ़ोन उठाते नहीं हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। लड़की को आ जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, और जब गुस्सा आ जाता है तो ये सीधे ही अस्पताल पहुँच जाती है। अस्पताल में जाके उनको ढूंढती है, फ़ोन मिलाती है, लेकिन डॉक्टर साहब फ़ोन नहीं उठा रहे। टोटल 1000 बार से ज़्यादा इस लड़की ने डॉक्टर साहब को फ़ोन मिलाया, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक भी बार इसका फ़ोन नहीं उठाया। इतने में ही इस लड़की को इतनी गुस्सा आ जाती है कि पूछो मत। हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ आते हैं, इससे पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों परेशान हो। तब जाके ये लड़की डॉक्टर और अपनी सारे फ़ोटो वीडियोज़ को वायरल कर देती है, ग्रुप में डाल देती है, सबके पास पहुँच जाते हैं। और ये सब जब फ़ोटो और वीडियो सबके पास पहुँचते हैं तो ये फ़ोटो वीडियो डॉक्टर के पास भी पहुँच जाते हैं। तब जाके लड़की को फ़ोन करते हैं डॉक्टर साहब, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे फ़ोन नहीं उठा रहा था, तुमने मेरा फ़ोटो वीडियो वायरल कर दी। लड़की कहती है मैं तुमसे कहा था पहली बार में फ़ोन उठा लेना, तुमने उठाया नहीं, अब झेलो। अब डॉक्टर साहब को इतनी गुस्सा आती है, अहमदाबाद से जो है बाड़मेर का जो है दूरी बहुत ज़्यादा है, 4-5 घंटे का रास्ता है, लेकिन डॉक्टर साहब वहाँ से सीधे ही नज़दीकी थाने जाते हैं और थाने में जाके जो है ये सारे सबूतों को देते हैं और इस लड़की के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। कहते हैं कि लड़की मेरे को ब्लैकमेल कर रही है, फलान कर रही है, ढिकान कर रही है, सारे फ़ोटो वीडियोज़ वगैरह दे देते हैं। और अकाउंट पे जो हुआ है सारा अकाउंट पे भी जो है पुलिस के सामने रख देते हैं कि ये लड़की मेरे से रोज़ाना कैसे पैसे मांगती है और मुझे ब्लैकमेल कर रही है, और ये लड़की मेरे पास खुद ही आई थी। अब इसके बाद क्या होता है, तुरंत ही पुलिस एक्शन मोड पे आती है, और एक्शन मोड पे आने के बाद पुलिस जो है 22 जुलाई 2026 को इस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके जोधपुर की जेल में भेज देती है। जोधपुर की जेल में जब भेजती है तो 23 जुलाई 2026 को इस लड़की की खबर जो है अखबारों में छपती है, और जब अखबारों में छपती है तब जाके लोगों को पता चलता है कि एक 55 साल का डॉक्टर 20 साल की लड़की से संबंध बना रहा था। लड़की ने डॉक्टर को अपने झांसे में फंसाया, इसको ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल करने के बाद उससे 2 करोड़ रुपए ऐंठ लिए, और ऐंठने के बाद जब और पैसे मांग रही थी तो डॉक्टर साहब ने पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाई। अब रिपोर्ट लिखाई तो इसके बाद पुलिस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, हर जगह पे ये खबर जो है वायरल हो चुकी थी, और वायरल होने के बाद बस यही बात थी कि जो बाड़मेर के डॉक्टर साहब हैं, जानी मानी डॉक्टर हैं, उनसे उन्हीं के हॉस्पिटल की एक नर्स ने 2 करोड़ रुपये ऐंठ लिए हैं। दोस्तों इसके बाद जो मीडिया वाले हैं उस लड़की के पास जाते हैं, उस लड़की से जाके पूछते हैं कि तुमने डॉक्टर साहब को कैसे फंसाया, कैसे उनसे पैसे लिए। तो ये लड़की साफ साफ कहती है कि मैंने डॉक्टर साहब से 2 करोड़ रुपए नहीं लिए, बल्कि डॉक्टर साहब ने मेरे जैसी ना जाने कितनी 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ गलत काम किया है। मैंने तो उनके फ़ोटो वीडियो बना लिए ताकि आगे काम आ जाए, लेकिन डॉक्टर साहब ने सबके साथ गलत काम किया है, और डॉक्टर साहब ही सब चीज़ के जिम्मेदार हैं। दोस्तों डॉक्टर साहब ने गलत काम किया था, ये सच्चाई है। लड़की ने उनको फंसाया था, ये भी सच्चाई है। लेकिन डॉक्टर साहब कहाँ के दूध के धुले होंगे। डॉक्टर साहब के मन में भी कुछ ना कुछ रहा होगा। 20 साल की लड़की है, 55 साल के डॉक्टर साहब हैं। उन्होंने सोचा आ रही है तो फिर आने दो। इसके बाद में डॉक्टर साहब ने उनसे संपर्क साध लिया, लेकिन लड़की ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। नामी ग्रामी डॉक्टर हैं, अच्छी कमाई होती है। उसने फ़ोटो वीडियो खींचे, तुरंत ही फ़ोटो वीडियो खींच के डॉक्टर साहब को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब का नाम खराब ना हो, शहर में उनकी बदनामी ना हो, इसलिए डॉक्टर साहब बेचारे चुपचाप उसको पैसे देते रहे। लेकिन जब उस लड़की ने हद पार कर दी तब जाके डॉक्टर साहब पुलिस के पास गए। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है, डॉक्टर साहब तो फंस गए, कोई दिक्कत नहीं है, लड़की भी जेल गई। लेकिन कभी आपके साथ ऐसा हो, कोई भी आपके साथ गलत करना चाहे, ब्लैकमेल करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, तो पहली बार में ही एक्शन ले लेना चाहिए। डॉक्टर साहब को जब इस लड़की ने पहली बार फोटो दिखाए थे तो डॉक्टर साहब के 2 करोड़ रुपए नहीं जाते। बदनामी तो तब भी होनी थी, आज भी हुई है, लेकिन 2 करोड़ रुपए का नुकसान लेके हुई है। लड़की तब भी जेल जाती, आज भी जाती, तभी हो जाते फ्री। लेकिन डॉक्टर साहब ने चलने दी कहानी। इसीलिए दोस्तों कभी भी किसी के साथ कुछ गलत हो तो पहली बार में एक्शन लेना है, पुलिस के पास जाना है, परिवार वालों को बताना है, ताकि
आगे ऐसा ना हो। अगर आप पहली बार का चोट को सह लेंगे तो आगे भी जो सामने वाला है, जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो आपके साथ बार बार ऐसा करेगा। इसीलिए पहली बार में एक्शन लेना है ताकि आगे ऐसा ना हो। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।